हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। सरोजा फार्मा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो पहले कंपनी का अगर ब्रीफ थोड़ा आइडिया ले लें तो उसमें 2019 से इनकॉर्पोरेटेड है और ये स्पेशली कंपनी जो है वो ट्रेडिंग, एक्सपोर्टिंग और सप्लाइंग का काम करती है स्पेशलिटी केमिकल्स और एपीआई के अंदर। अब एपीआई का फुल फॉर्म ये है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि दवाइयाँ बनाने के अंदर काम आता है। तो उनका और स्पेशलिटी केमिकल्स का बिज़नेस मतलब ट्रेडिंग और एक्सपोर्टिंग और सप्लाई का बिज़नेस करती है। और एक्सपोर्टिंग की बात करें तो पाकिस्तान हो गया, हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, रशिया हो गया। तो इस तरह की कुछ इस तरह की कुछ कंट्री में इनका एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी चलता है। अब अगर इनकी आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 31 अगस्त 2023 से लेके 5 सितंबर 2023 तक है। मतलब 31 अगस्त 2023 को आईपीओ ओपन होगा और 5 सितंबर 2023 को क्लोज़ हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस 84 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ जो है वो 1600 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ की बात करें तो 10,84,800 शेयर्स, करीब 9 करोड़ 11 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इश्यू साइज से। और इसके बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 8 सितंबर 2023 को होगा। सो इन केस आपने अप्लाई किया है अगर और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो 11 सितंबर 2023 इनिशिएशन ऑफ रिफंड की जो डेट है उस दिन आपको आपके रिफंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो 12 सितंबर 2023 में आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे, मतलब क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 12 सितंबर 2023। लिस्टिंग डेट 13 सितंबर 2023। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे है, 5 सितंबर 2023 को है। तो हमने जैसा कि देखा यहाँ पर कि टोटल इशू साइज़ 10,84,800 शेयर्स है। तो सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आने वाले हैं। मतलब 10,84,800 शेयर्स, 9 करोड़ 11 लाख रुपए कंपनी करीब जुटाने वाली है। इश्यू टाइप फिक्स्ड प्राइस्ड इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू की बात करें तो 29,35,686 है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू जो है वो 40,20,000 शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 29,35,686 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 40,20,486 है गाइस। मार्केट मेकर पोर्शन 54,400 शेयर्स है। स्वस्तिका इन्वेस्ट मार्ट के नाम पे है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो। तो उनके बिहाफ पे 54,400 शेयर्स अलग से रखे गए हैं। तो जो टोटल इश्यू साइज़ है प्लस ये 54,400 आपको करना है, ये 54,400 जो है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आएंगे और 1,34,400 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 3200 शेयर्स आएंगे और 2,68,800 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। मतलब तब तक लॉक करना पड़ेगा क्योंकि आपका आईपीओ लगता है तो पैसे कट जाएंगे, आपके शेयर्स आ जाएंगे। और यहाँ पर एसएमई आईपीओ में याद रहे कि लॉट में ही काम होगा। मतलब जैसे कि ये 1600 आप मान लो कि आप रिटेल कैटेगरी में हो, एक लॉट के लिए अप्लाई किया है और आपका आईपीओ लग जाता है तो 1600 शेयर्स आ गए आपके पास, तो एक लॉट आ गया। और जब आप बेचोगे तब भी एक लॉट ही बेच पाओगे। मतलब जैसे मेन बोर्ड आईपीओ में है तो आता तो है लॉट के अंदर एक लॉट, राइट, लेकिन सिंगल बेच सकते हैं उसके बाद हम। लेकिन यहाँ पर एसएमई आईपीओ में ऐसा नहीं होता है, एसएमई स्टॉक के अंदर ऐसा नहीं होता है। लॉट में ही आपको डील करनी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे 1600 का शेयर्स है तो वक्त के साथ शायद से थोड़ा सा जैसे लॉट का साइज़ कम हो गया या शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन काम तो लॉट में ही होगा यहाँ पर। अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है। सो कंपनी के जो प्रमोटर्स है मिस्टर बीजू गोपीनाथ
गोपीनाथन नायर एंड मिस्टर मनीष दशरथ काम्बले आर द कंपनी प्रमोटर्स, जिसकी अभी 100% होल्डिंग है, मतलब अभी उनके पास सारा स्टेक अभी है। और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी जो होल्डिंग है वो 73.02% हो जाएगी गाइस। और यहाँ पर कंपनी के कुछ अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 के फाइनेंशियल्स है हमारे पास। ये सारे के सारे जो फिगर्स है वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 21 करोड़ 33 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 50 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 6 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 5 करोड़ 8 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 10 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास है गाइस। सो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया। और कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो पीई जो है वो 23.27 का है। ईपीएस 3.61 है। RONW 20.85% है। और कंपनी का ये जो आईपीओ लाने का मकसद है, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू, वो है रीजंस जो कंपनी ने दिए हैं, 3 मेजर रीजंस है। टू सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, टू रीपे द अनसिक्योर्ड लोन्स, और तीसरा है पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस। तो मतलब जो उनका कर्जा है वो चुकाने के लिए भी उनको चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग को यूनिट डालनी है तो उनके लिए भी कंपनी को कुछ फंड की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये कुछ रीजंस है कंपनी के। याद रहे गाइस कि ये एसएमई आईपीओ है, तो एसएमई आईपीओ रिस्की होते हैं। अगर चल गए तो बहुत बढ़िया पैसा भी बना के दे सकते हैं, और नहीं चले तो भगवान भरोसे भी होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का होता है, मतलब क्योंकि आपने देखा होगा कि एसएमई आईपीओ में 1 लाख से ऊपर की रकम ही हमको देनी पड़ती है। जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओ है तो उसमें 15,000 रुपये अगर डीमेट अकाउंट में है तो हम आईपीओ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 1 लाख तो मिनिमम चाहिए आपको, उससे ऊपर ही होता है। फॉर्मेट ही कुछ इस तरह का है एक्सचेंज सेबी के द्वारा, जो मतलब इनके लिए फैसिलिटीज़ निकाली गई है। क्योंकि ये स्पेशली जो है वो छोटे कंपनीज बिजनेस वाले जो होते हैं उनको जब फंड रेज की ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए अलग से ये कैटेगरी बनाई गई है गाइस। सो गाइज़ यहाँ पर अगेन मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। और ना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आईपीओ अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ अप टू यू गाइस। बट अगर ऐसी स्पेशलिटी केमिकल और एपीआई को ट्रेडिंग, एक्सपोर्टिंग और सप्लाई करने वाली कंपनी के अंदर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली सोच सकते हो। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए गाइस, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। और प्लीज़ लाइक करिए मेरी वीडियोज़ को, और आपके सारे रिश्तेदारों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।